कोरंगी में भत्ता माफिया बेलगाम, धरने के जरिए दबाव भत्ताखोरी का नया हथकंडा बेनकाब। भत्ता न देने पर कत्ल और फैक्ट्री बंद कराने की धमकियां। साबिक मुलाजिम भत्ताखोर निकला, साथियों समेत फैक्ट्री पर धावा बोला। पहले भी लाखों रुपए भत्ता ले चुका था। इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। एलपीजी के गैर कानूनी बाउजर से चलती फिरती मौत। एलपीजी धमाकों से कीमती जानें जाया मगर कानून खामोश। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोकर ने शिकवा किया, गैर कानूनी बाउजर्स का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ गया। मौत के खिलौने बनाने वालों के खिलाफ कानून क्यों लटका हुआ है? क्या दुकान सील करने और जुर्माने से मसला हल हो जाएगा? खबरदार किया, गैर कानूनी बाउजर्स पर पाबंदी न लगी तो सानेहात बढ़ेंगी। पाबंदी के खिलाफ रिक्शा मालिकान अदालत जा पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का फ्रीकैंड को नोटिस। 3 फरवरी को जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। 26 रूट्स पर पाबंदी से 60,000 चिंची रिक्शे मुतासर हुए। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का तहरीरी जवाब आने दे, फिर सारा मामला देख लेते हैं। मेमन सोसाइटी में खुदाई के खिलाफ शहरी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ग्राउंड +1 की इजाजत मगर खुदाई कसीर मंजिला इमारत की। गैर कानूनी तामीरात का खदशा। अदालत ने SPCA से जवाब तलब किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मोहलत मांगी। गुलिस्तान जौहर में रफाही प्लॉट पर कब्जा। अदालत का सख्त नोटिस। 9 साल तक कब्जा रहने पर अदालत के DA की नाअहली पर बरहम। मस्जिद के प्लॉट पर कब्जा हुआ, अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद न किया गया। हाई कोर्ट ने IG और चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। शायर इस्लाम से मुतालिक केस में रजब भट्ट को रिलीफ मिल गया। उबूरी जमानत पर रिहा मुलजिम रजब भट्ट की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। रजब भट्ट सेशन अदालत वस्ती में पेश ना हुए। दोनों फ्रीकैंड की रजामंदी से समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। नए औकात, नई तैयारी। स्कूल अब सुबह 9 बजे खुलेंगे। कानून तोड़ने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने का इंदिया। 26 जनवरी तक नए औकात का नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम सिंध ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया, हुक्मनामे पर अमल दरामद लाजमी है। शहर का मौसम सर्द, पारा सिंगल डिजिट तक जा पहुंचा। गर्म कपड़ों और स्वेटर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। सुबह रात के वक्त शदीद सर्दी पड़ने लगी। शहर का फजाई मियार भी मुजरे सेहत करा। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। माहिरीन सेहत ने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर दिया। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा। शहर में ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल। यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक का दबाव। मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लाइनें। राशिद मिनहास रोड, शारा फैसल, कोरंगी अख्तर कॉलोनी में भी ट्रैफिक जाम। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव। मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। दोस्त के साथ सफर, मौत ने को छीन लिया। अलमनाक हादसे से इलाके में खौफ की फजा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा मंगूपीर थाने में दर्ज। स्टॉक एक्सचेंज में गोंग तकरीब। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर की खुसूसी शिरकत। रवायती घंटा बचाकर कारोबार का आगाज किया। स्टॉक एक्सचेंज और कैनेडियन बिजनेस काउंसिल में ताउन मजबूत करने पर जोर। सरमायाकारी और कारोबारी शराकत दारी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात। कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,81,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी से 280 रुपए का हो गया। बिजली और गैस बंदिश से शहरियों की जान ना छूट सकी। मलीर, औरंगी, कोरंगी FP एरिया में चूल्हे ठंडे। गैस मसाइल से परेशान शहरी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी ना थम सका। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है।
रुई की कीमतों में तेजी का रुझान। रुई 200 रुपए इजाफे से 16,200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। दरामदी सूती धागे की कीमतों में इजाफा। मियारी रुई की महदूद दस्तियाबी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार। कॉटन ईयर 2025-26 में कपास की पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा। और तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात से उड़ानों का निज़ाम उलट पलट। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 22 परवाजें मंसूख। जद्दा, बहरी, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद जाने वाली परवाजें उड़ान न भर सकी।